बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज इस युग के एक आलोक पुरुष थे, युग पुरुष थे, महापुरुष थे, जिनको आचार्य पद प्रदान करके इसी दशहरे को 100 साल पूरे हुए। उस शताब्दी वर्ष महामहोत्सव के निमित्त से विगत कई दिनों से अपन सभी लोग आचार्य महाराज के अपार अपरंपार जीवन चरित्र की चर्चा कर रहे थे। किंतु कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, पुण्य हो या पाप हो, अपने उदय काल में वह अपने प्रकृति के अनुसार सबको यथावत फल देता है। इस कहावत के अनुसार इस चातुर्मास में अपन सभी ने अपने परम पुण्य के उदय से अनेक आनंदकारी, अनेक उत्साहकारी ऐसे शुभ अनुष्ठानों का अनुभव किया। किंतु बीच बीच में कर्म का एक सा उदय ना रहने के कारण, असाता आदि के उदय के कारण, स्वास्थ्य आदि के निमित्त से इस चारित्र पारायण के अनुष्ठान में कई बार कई दिनों का खंड पड़ा और आज फिर से अपन उस महान चारित्र सागर का अवगाह करने के लिए जा रहे हैं। पूज्य आचार्य महाराज 1945 का चातुर्मास फलटन धर्मनगरी में संपन्न करके आगे आसपास विहार करते करते फिर से एक बार महाराष्ट्र के उत्तर प्रांत की ओर बढ़ते हैं और 1946 का उनका चातुर्मास नासिक जिले में मनमाड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले कवड़ाना नाम के गांव में होता है। कहाँ पर? कवड़ाना, हिंदी में उसको कवलाना कह सकते हैं। अड़ और ल में हिंदी और मराठी में अंतर आता है। तो कवड़ाना में नासिक जिले के मनमाड़ तहसील, मनमाड़ का जो बड़ा जंक्शन है ना, रेलवे जंक्शन है, उस मनमाड़ तहसील में ही कवड़ाना नाम का जो नगर पड़ता है, वहाँ पर 1946 का चातुर्मास हुआ। और उस दरमियान भारत सदियों से परतंत्रता का अनुभव करता हुआ आ रहा था और आगे चल कर के 1947 का चातुर्मास कि जिस साल भारतवर्ष को सदियों की परतंत्रता के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, ऐसे 1947 का चातुर्मास पूज्य आचार्य महाराज का महाराष्ट्र कर्नाटक के सीमावर्ती जो जिला है सोलापुर जिला, सोलापुर जिले के सोलापुर शहर में ही पूज्य आचार्य महाराज का चातुर्मास उस साल का हुआ था। उस चातुर्मास में आचार्य महाराज की अनुपम साधना के कारण वहाँ के नर नारियों में, आबाल वृद्ध नर नारियों में धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई। और उसी दरमियान 15 अगस्त 1947 को इस भारतवर्ष को, सोने की चिड़िया इस भारतवर्ष को अंग्रेजों की जुल्मी सत्ता के उस अंकुश से हमेशा के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। किंतु काल एक सा बराबर नहीं रहता। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के करकमलों से तिरंगा फहराया गया। इस देश को स्वतंत्रता प्राप्ति का एक
सूचक इस प्रकार अपने राष्ट्रध्वज का वहाँ पर फहराना हमारे देश की स्वतंत्रता का एक विशेष मिसाल बनकर के विश्व को संदेश दे रहा था कि जिनके साम्राज्य में अर्थात अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता है, ऐसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंग्रेजों का साम्राज्य विश्व में इतना फैला हुआ है कि जिनके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता है। एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में और भी बहुत सारे बहुभाग पर अंग्रेजों का शासन था, उनका साम्राज्य था। उनके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता है, ज्यांच्या साम्राज्यामध्ये सूर्य कधीच मावळत नाही। अर्थात इतना बड़ा उनका अंग्रेजों का शासन था, इतना उनका कार्यक्षेत्र, साम्राज्य क्षेत्र, सत्ता क्षेत्र था। लेकिन एक दिन वह भी आ गया कि हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गया। भारतवर्ष तो मुक्त हो गया, किंतु आचार्य शांति सागर जी महाराज सोलापुर में जो चातुर्मास कर रहे थे, उस चातुर्मास में भारतीय स्वतंत्रता दिवस का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया, किंतु उसके साथ साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी पुरुषार्थ उनका दशकों से चल रहा था और प्राणी मात्र को उनकी यही प्रेरणा थी। आचार्य महाराज जहाँ जहाँ भी अपने चरण बढ़ा रहे थे, वहाँ वहाँ उनका प्राणी मात्र को यही संदेश था कि देश जो हमारा आज स्वतंत्र होने जा रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, स्वतंत्र हो गया है, आगे स्वतंत्रता का अनुभव करता रहेगा। लेकिन यह स्वतंत्रता जो है भौतिक स्वतंत्रता है, वास्तविक रूप में शाश्वत स्वतंत्रता यदि कोई हो तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। क्योंकि हर जीव अनादिकाल से इस संसार में चारों गतियों में 8 कर्मों के बंधन के वशीभूत होकर के जन्म मरण के फेरे में अटक करके भव भ्रमण कर रहा है, और वास्तव में यह आध्यात्मिक गुलामी है। ये कैसी गुलामी है? आध्यात्मिक गुलामी है। क्योंकि स्वतंत्रता 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? कौन से 2 प्रकार? एक लौकिक स्वतंत्रता और दूसरी अलौकिक स्वतंत्रता। एक भौतिक स्वतंत्रता और दूसरी कौन सी? पहली भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता। हम लोग आज स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? ऐसा यदि मैं प्रश्न आपके सामने करता हूं तो आपका उत्तर क्या है? हम आज 6 नवंबर 2024 को यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मौन है। महाराज ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹೇಳೋದು, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ತಂದಿದ್ದು ಕೇಳಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ। तो आज हम स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कि महाराज हम स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। हम इस स्वतंत्र राष्ट्र के रहिवासी हैं, हम इस स्वतंत्र भारत के नागरिक है या यहाँ रहने वाले हैं, और स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र व्यक्ति होने के कारण हम स्वतंत्र है भौतिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अपेक्षा से। किंतु कार्मिक दृष्टि से, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए, तत्व की अपेक्षा से देखा जाए, तो आज हम कर्म परतंत्रता का अनुभव करने वाले संसारी जीव, कर्माधीन जीव, कर्म परतंत्र जीवन जीने वाले जीव हैं। इसलिए अध्यात्म की दृष्टि से हम आज भी परतंत्र हैं। कब से परतंत्र हैं? अनादिकाल से परतंत्र है। हमारा भारत देश कुछ सदियों के पहले स्वतंत्र था, बीच में कुछ 4-5-6 सदियों तक परतंत्र होकर के आज फिर स्वतंत्र है। किंतु यह जो संसारी जीव है, आचार्य शांति सागर जी महाराज का सोलापुर चातुर्मास में भारतीय स्वतंत्रता के प्राप्ति के उपलक्ष्य में यही संदेश था कि हम जो आज स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं कि यह स्वतंत्रता हमें सदियों के बाद मिली हुई है, बहुतों के योगदान और बलिदानों के बल पर प्राप्त हुई है। किंतु और एक स्वतंत्रता प्राप्त करना शेष है कि जो स्वतंत्रता हमने अनादिकाल से आज तक कभी अनुभव नहीं की है। भारत मुगलों के पहले, परकीय आक्रमणों के पहले स्वतंत्र था, आज अंग्रेजों से मुक्त हो गया, आज फिर स्वतंत्र हो गया। किंतु यह जीव पहले कभी स्वतंत्र था, बाद में कर्म परतंत्र होकर के फिर से स्वतंत्र होना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या उपदेश दिया आचार्य महाराज ने? यह जो जीव है पहले कभी संसार में स्वतंत्र था, बीच में ही परतंत्र होकर के फिर से स्वतंत्र होना चाहता है,
ऐसा जीव के बारे में कभी नहीं होता, क्योंकि जीव एक बार स्वतंत्र हो जाए तो फिर से कभी वह परतंत्र नहीं होता। तो आचार्य महाराज कह रहे थे, जिस प्रकार अनेक लोगों ने अपार कष्ट उठा करके, अनेक योगदान, बलिदान, कष्ट और असहनीय पीड़ाओं को सह करके, भोग करके, अपने जीवन का अवदान, योगदान दे करके इस देश को, अपनी मातृभूमि को समर भूमि में उतरने जैसा पुरुषार्थ करके इस देश को स्वातंत्र्य दिलाया, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को, हर कठिनाई को, हर प्रतिकूलता को, अनुकूलता को अपने आत्मबल के साथ सह करके, उससे डटकर मुकाबला करके, कर्मों की संवर निर्जरा के साथ विनाश लीला करके हमें आत्म पुरुषार्थ के माध्यम से मुक्ति सौध की ओर, मोक्ष महल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना है। और उसके लिए क्या उपाय है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से 3 रंग का तिरंगा ध्वज लहराया गया, फहराया गया। आचार्य महाराज उस चातुर्मास में 1947 के चातुर्मास में उपदेश दे रहे थे कि हमें भी अपने आत्म प्रदेशों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तिरंगा लहरा करके अपने आत्मा को अनादिकालीन संसार की परतंत्रता से मुक्ति दिलानी है। इसी में इस जीवन की सार्थकता है, सफलता है, और वास्तविक जीवन का ध्येय यही होना चाहिए। यह उपदेश दे करके आचार्य महाराज अनेक लोगों को, हजारों नर नारियों को धर्म पुरुषार्थ की ओर बढ़ने की, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की अंतः प्रेरणा दे रहे थे। और उसी दरमियान जहां आचार्य महाराज राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ आध्यात्मिक स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे थे, उसी दरमियान महाराष्ट्र के मुंबई सरकार के द्वारा, तत्कालीन मुंबई सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। देखिए, हर काल एक सा नहीं होता। होता है क्या? अपने जीवन में हर काल एक सा नहीं होता। आज आप लोग आपके घर से चल करके मंदिर तक आए हैं। जिस मार्ग से आप घर से लेकर मंदिर तक आए हो, क्या वह मार्ग हर जगह एक सा है? कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं सपाट तो है लेकिन बीच बीच में गड्ढे हैं, कहीं कोमल है, कहीं बहुत खरदुरा है, कहीं अत्यंत व्यवस्थित है, कहीं अत्यंत बिखरा हुआ है। हर प्रकार का मार्ग। मौसम भी एक सा हमेशा नहीं रहता। कभी आग उगलने वाली भीषण गर्मी होती है, कभी रक्त को, खून को जमा देने वाली, हड्डियों को सिकुड़ाने वाली ऐसी भीषण ठंड पड़ती है, कभी संपूर्ण धरती पर प्रलय करने वाली बारिश होती है। ऐसे हर मौसम में परिवर्तन हर बार होता रहता है। जीवन में भी हर जीव के जीवन में उसके कर्म का उदय जिस प्रकार होता है, उस प्रकार परिवर्तन अपन देखते रहते हैं। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी होता रहता है। समाज में रहने वाले जीवों का सामूहिक पुण्य पाप भी होता है, अर्थात एक विशिष्ट द्रव्य क्षेत्र कालभाव के निमित्त से सब जीवों का एक विशिष्ट प्रकार का कर्म एक साथ उदय में आ जाता है। जैसे अपन ने 2-3 साल पहले देखा कोरोना काल में, देखा क्या नहीं? कोरोना काल में उसमें भी हर जीव का अपना अपना पुण्य पाप अलग अलग प्रकार का जरूर था, लेकिन कोरोना के प्रतिबंध के रूप में लॉकडाउन हो या और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हो, उस प्रकार का फल देने वाला कर्म सबका एक समान था। उसमें भी सूक्ष्म अनुपात कम ज़्यादा रहता है, लेकिन स्थूल दृष्टि की अपेक्षा से तो उस समय सोलापुर का चातुर्मास आचार्य महाराज के महान मार्गदर्शन और सानिध्य में चल रहा था। अपूर्व धर्म प्रभावना वहाँ पर हो रही थी। और उसी दरमियान यहाँ महाराष्ट्र में बम्बई सरकार अर्थात क्या, अपना पटवर्धन सरकार वगैरह अपन जैसे कहते हैं, रियासत। सरकार का मतलब रियासत लेना, संस्थान, मराठी में अपन संस्थान कहते हैं। तो सांगली संस्थान, कुरुंदवाड संस्थान, ऐसा उदाहरण पहले भी आपको हमने दिया है। तो उसी प्रकार बम्बई सरकार एक कानून 1947 में पास करता है। उस कानून का नाम था हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार। कौन सा कायदा? कानून कहिए, कायदा कहिए, लॉ कहिए, और भी बहुत से नाम है उसके, नीति कहिए। तो बम्बई सरकार के द्वारा, जिसे आज अपन मुंबई कहते हैं महाराष्ट्र में, उस तत्कालीन मुंबई सरकार के द्वारा हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार नाम का एक कानून पास किया गया, जिसमें यह उसके नियम नंबर 2B
इस परिशिष्ट में, इस अधिकार में, उसके अंतर्गत यह बताया गया कि जैन भी हिंदू है। क्या बताया गया? जैन भी, सुन रहे आप सभी लोग? क्या सुन रहे? जैन भी हिंदू है। भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू के अंतर्गत आएंगे, उसमें जैन भी हैं, ऐसा उसमें कहा गया। और उसी के आगे बढ़कर के एक षड्यंत्र का जाल बुना गया, उसमें एक बहुत भयंकर साजिश थी और उसके अंतर्गत ऐसा दांवपेच रखा गया, हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार के आधार पर सारे जैन मंदिरों में हरिजन लोगों का प्रवेश बिना निषेध के, बिना बेरोक टोक के हो सकेगा। अब हरिजन का मतलब क्या है? हरि अर्थात विष्णु। सुन रहे हैं? सभी लोग सुन रहे हैं? हरि अर्थात विष्णु, और हरिजन का मतलब है, हरि अर्थात विष्णु के आराधक, विष्णु की उपासना करने वाले, विष्णु की आराधना करने वाले। लेकिन वही से दर्शन कीजिए। लेकिन जैन संप्रदाय में, जैन संस्कृति में, श्रमण परंपरा में, अनादिकालीन श्रमण धर्म में विष्णु की आराधना की कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध, हरिहर इत्यादि अनेक नामों से मात्र वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेश से अरिहंत तीर्थंकर भगवान को ही पूजा गया है। पंच परमेष्ठियों को, नव देवताओं को, देवशास्त्र गुरुओं की ही पूजा श्रमण परंपरा में, जैन परंपरा में की जाती है। हमारे जिनेंद्र देव के अनेक नामों के द्वारा उनकी स्तुति, पूजा, कीर्तन, स्तवन आदि किया जाता है। किंतु आज वैदिक संप्रदाय में जिस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का रूप दिखाया जाता है, वैसी कोई परंपरा या व्यवस्था जैन संप्रदाय में, जैन संस्कृति में बिल्कुल नहीं। और फिर हरिजन मंदिर प्रवेश अधिकार कानून के माध्यम से जैन मंदिरों में उन सभी लोगों को घुसेड़ करके, उनका प्रवेश करा करके, धीरे धीरे दर्शन पूजन के नाम पर जैन मंदिरों को अपने कब्जे में लेना और जैन समाज और संस्कृति को खोखला बना देना, उसको कमज़ोर बना देना, उसको अत्यंत दयनीय परिस्थिति में ला देना, ऐसा एक षड्यंत्र सुधार के नाम पर रचा गया। सुन रहे सभी लोग? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे इस समाज, संस्कृति, संघ के ऊपर कितने आघात, कितने प्रहार समय समय पर होते रहे। इधर तो 1947 में संपूर्ण भारतवर्ष में तिरंगा शान से लहरा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता का आनंद लोग ले रहे हैं, सदियों की दासता और सदियों की गुलामी से मुक्त होकर के आनंद का, अपूर्व स्वतंत्रता की आनंद का लोग अनुभव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जैन संस्कृति के विनाश लीला के बीज बोए जा रहे हैं। जब यह बात पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज को 1948 के चातुर्मास में एक घटना हुई, 1947 में यह कानून पास किया गया और धीरे धीरे उसकी व्यापकता बढ़ती गई। और जब 1948 का चातुर्मास पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज का फिर से फलटन धर्मनगरी में हुआ। कहाँ पर हुआ? फलटन में हुआ। और जब फलटन में चातुर्मास चल रहा था, तब अपने सांगली में, समडोली से 6-7 किलोमीटर पर सांगली ग्राम चालू होता, सांगली नगर उस समय था, आज भी है। और उस समय सांगली कहाँ थी? जहाँ आज है वहाँ, जो कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ जो सांगली गांव भाग जिसे अपन कहते हैं, वही मूल सांगली है। जो अभी नेमिनाथ नगर है, विश्राम बाग है और भी बहुत सारे उपनगर है, वो मूल सांगली नहीं है। मूल सांगली कौन सी? कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ, आयरविन पुल से लगा हुआ सांगली गांव भाग जो है, तिलक चौक के पास अभी का जो एरिया है, वही वास्तव में मूल सांगली उस समय का। अब आज लोक संख्या की वृद्धि के कारण नगर फैलता गया, शहर फैलता गया, अलग बात है, हर जगह विस्तार चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। तो उस समय 1948 में 4 अगस्त 1948 को हरिजन सेवा संघ के मंत्री ने, सुन रहे क्या? कान से क्या ध्यान से? बहुत महत्वपूर्ण बातें, हम लोग गाफिल रहते आए, इसलिए हर बार हमारे समाज की लूटपाट हुई है। और 4 अगस्त 1948 को हरिजन सेवा संघ के मंत्री ने चमार और मेहतरों और अन्य भी अनेक
निचले वर्ग के लोगों को लेकर के जबरदस्ती से जैन मंदिर में प्रवेश करा करके एक जातीय समस्या निर्माण करने का, जिसको अपन जातीय दंगे वगैरह कहते हैं, दंगे फसाद जिसे हिंदी में कहा जाता है, ऐसे चीज़ों को क्रिएट करने का, निर्माण करने का, उसको एक बढ़ावा देने का प्रयास उस समय चालू किया। और उस समय पूज्यपाद आचार्य महाराज फलटन में चातुर्मास कर रहे थे। कौन से आचार्य महाराज? जो हमारे श्रमण परंपरा के महान आधारशिला है, जिनके कारण आज यह श्रमण संस्कृति पूर्ण मनोबल से, आत्मबल से खड़ी है। उस श्रमण संस्कृति की नींव जिन्होंने फिर से रखी है, ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज 1948 का चातुर्मास फलटन में कर रहे थे। और जब सांगली की घटना उनको पता चली, 4 अगस्त 1948 को सांगली और परिसर में ऐसा किया गया, जब उनको पता चला और बम्बई सरकार के द्वारा इस प्रकार का बिल अर्थात कानून पास किया गया है और उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश अर्थात षड्यंत्र किया जा रहा है श्रमण संस्कृति को फिर से बर्बाद करने का, तब आचार्य महाराज ने, पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जिनेंद्र भगवान की साक्षी से एक प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा? उन्होंने किसी को पूछा नहीं, मैं ऐसा करूं क्या, मैं वैसा करूं क्या, मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका भय अंतरंग में रखे बिना और किसी से कोई परामर्श किए बिना अपने अंतरात्मा की अंतर्ध्वनि को सुन करके धर्म रक्षा के संकल्प से अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए उन महान संयमधारी महापुरुष ने जिनेंद्र भगवान को साक्षी बना करके एक भीष्म प्रतिज्ञा की कि जब तक बम्बई सरकार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक किया गया यह कानून वापस नहीं लिया जाता और जैन समाज को हिंदू ना कह करके उसको स्वतंत्र घोषित नहीं किया जाता, तब तक मैं अन्न का ग्रहण नहीं करूँगा। अन्न अर्थात ज्वार, गेहूँ, चावल इत्यादि धान जिसको अपन मराठी में धान्य यानी कडधान्य, अनाज, दाल वगैरह जो होती है, गेहूँ, चावल वगैरह और दाल वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती है, ऐसे किसी चीज़ का मैं जब तक यह कानून सरकार उसको रिवर्स नहीं करती, उसको खत्म नहीं करती और जैन संस्कृति की स्वतंत्रता को निर्बाध रूप से घोषित नहीं करती, तब तक मैं अन्न का ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प पूज्य आचार्य महाराज ने लिया। क्यों लेना पड़ा? क्यों? क्योंकि वे जानते थे यदि आज मैं चुप रहा और मेरे साथ साथ मेरे साधर्मी फिर वो मुनि हो या गृहस्थ अवस्था में रहने वाले गृहस्थ श्रावक हो, ये सभी चुप रहेंगे, तो मराठी में एक कहावत है, बहुत प्राचीन कहावत है और मार्मिक है, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावते। सुनी होगी ये कहावत आप लोगों ने। क्या मतलब है इस कहावत का? हिंदी में यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो इस कहावत का मतलब ये होता है कि यदि काल अर्थात मृत्यु, यहाँ काल अर्थात आज कौन सा काल है, पंचम काल है, चतुर्थ काल है, ऐसे अर्थ में काल शब्द का अर्थ नहीं लेना, काल का अर्थ लेना है मृत्यु, काल जिसको काल भी कहा जाता ना। तो काल जो है, अब कोई बूढ़ी व्यक्ति है, वृद्धा स्त्री है, वो बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत बीमार हो चुकी है, अंतिम सांस गिन रही है, अब और मृत्यु आ गई है उसको लेने के लिए, क्या बूढ़ी व्यक्ति को, बूढ़ी स्त्री को ले जा रहा है, इसमें इतनी क्या चिंता करने की जरूरत है, वो आज न कल जाने वाली है, मृत्यु आया है और उसे ले जाता है तो जाने दो, ले जाने दो, ऐसा सोच करके यदि हम शांत रहते हैं तो उस कहावत का मतलब ये है, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावते। आज उसको ले जाने दिया तो जो काल है, वो मृत्यु है, वो हर किसी को ले जाने पर उतारू होता है, ऐसा उस कहावत का एक भावार्थ है। अपन दूसरे एक अर्थ में उसको लेते हैं, दूसरे एक उदाहरण से उसको लेते हैं। यदि आपके घर में रसोई में घुस करके आपने जिस प्राणी को पाला है, वह प्राणी, मान लो किसी ने कुत्ते को पाला है, जैन समाज में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, जैनियों को कुत्ता बिल्ली जैसे हिंस्र पशुओं को नहीं पालना चाहिए, फिर भी मान लो किसी ने श्वान का पालन किया है, कुत्ते को पाला है और वह जैन व्यक्ति उस कुत्ते को आंगन में बांध करके उसको रोज उसका जो
खुराक है, जो उसका भोजन अन्न पान है, रोज उसको कराता है वहाँ बाहर ही। और उसके साथ उस घर के सभी लोग बड़े लाड़ प्यार दुलार से रहते हैं। उसको बीच बीच में खुला भी छोड़ दिया जाता है, वो घर में अंदर बाहर भी करता रहता है। एक दिन उस कुत्ते को भोजन समय पर नहीं दिया गया और वह श्वान क्या करता है, घर में आता है और अंदर बिल्कुल रसोई घर तक अंदर जाता है और रसोई घर के बर्तनों में रखी हुई रोटी उठा करके खाने लगता है। तब घर के लोगों ने ऐसा सोचा, जो वहाँ उपस्थित थे, कि क्या अपना ही श्वान है, आज के दिन अंदर आया है, एक दिन खा लेने दो। आज यदि उस श्वान को रसोई घर जैसे पवित्र स्थान पर जाने से नहीं रोका गया, उसको दुर्लक्ष्य किया गया, तो वह रोज रोज वहां अंदर आएगा। उसी प्रकार ये कहावत का भी एक भाव है, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काय, म्हातारी झाले नेते तर नेऊ दे, म्हातारी पुरतं सूट दिला तर ती तरण्यासनी बी न्यायला मागं पुढं बघत नाही, असा एक भावार्थ है। इस प्रकार का एक भावार्थ है। तो आचार्य महाराज ने विचार किया कि आज यदि हम चुप बैठते हैं, शांत रहते हैं, इसका प्रतिकार नहीं करते हैं, तो आगे जा करके यह कानून और कानून के बनाने वाले ऐसे सारे लोग क्या करेंगे, कानून की आड़ लेकर के, कानून की ओट लेकर के जैन संस्कृति को नष्ट कर देंगे। इसलिए आज इसके खिलाफ आवाज उठाना ही पड़ेगा। ऐसा सोच करके किसी का भी परामर्श लिए बिना धर्म रक्षा का संकल्प लेकर के उन महामहिम आचार्य महाराज ने भीष्म प्रतिज्ञा करी कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता और जैन संस्कृति हिंदू संस्कृति के अंतर्गत नहीं, वह एक स्वतंत्र संस्कृति है, ऐसा सरकार भी जब तक मान्य नहीं करती है, तब तक मैं अन्न का ग्रहण। अब सोचिए, आचार्य महाराज को किसी ने कहा नहीं था कि आप ऐसा करिए, हम आपका अनुमोदन करते हैं। आचार्य महाराज को पता नहीं था कि ये कानून वापस कब लिया जाएगा, इसको कितना काल लगेगा, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, एक दशक में, या कितने कालावधि में ये कानून वापस लिया जाएगा, ये उनको पता नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन से भी प्रिय इस धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक मैं अन्न का सेवन नहीं करूंगा। इमर्सन नाम के एक बड़े पाश्चात्य विद्वान हुए, इमर्सन। उन्होंने एक जगह पर कहा, एवरी ग्रेट मैन इज यूनिक। क्या कहा है? एवरी ग्रेट मैन, औरे अंदिरमती, औरे आडव्यागन तैन देऊ, औरे एवरी ग्रेट मैन इज यूनिक, अर्थात हर महापुरुष अपूर्व होता है, अलौकिक होता है, श्रेष्ठ होता है, महान होता है, लोकोत्तर होता है, अद्वितीय होता है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज महापुरुषों में भी महापुरुष थे। उन्होंने संपूर्ण आत्मबल और आत्मिक साहस के आधार पर संकल्प ले लिया, आगे जो होना हो होने दीजिए, ऐसा संकल्प लिया। इतिहास के पन्नों को यदि आज हम थोड़ा पलट करके देखते हैं कि हमारे जैन समाज के अहिंसकता को लोगों ने नपुंसकता समझ लिया और हमारे आंखों के सामने हमारे कितने ही धर्मायतन जबरन हड़प लिए गए। जिस फलटन में आचार्य महाराज का चातुर्मास 1945 और 1948 को हुआ, उस फलटन में आज भी आप लोग जाएंगे तो वहाँ बीचों बीच चौराहे में, मुख्य चौराहे पर आपको एक मंदिर मिलेगा जिसका नाम है जबरेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? और उस मंदिर के बाहर भीतर घूम करके आप देखेंगे तो उस मंदिर के दीवारों पर आज भी जैन प्रतिमाओं को, जैन तीर्थंकरों के मूर्तियों को वहाँ पर उकेरा गया है, वास्तुशिल्प की दृष्टि से, शिल्पकला के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में। वह एक प्राचीन, बहुत सुंदर और प्रसिद्ध जिन मंदिर था एक समय में, किसी काल में। लेकिन जबरदस्ती से जैन लोगों से उस मंदिर को हड़प लिया गया, इसलिए जबरदस्ती से हड़पे गए मंदिर का नाम ही जबरेश्वर रखा गया। कोल्हापुर में एक नेमिनाथ भगवान का मंदिर अति प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर था, उसको जबरी से हड़पा गया, उसको आज शेषशाही विष्णु मंदिर कहा जाता है।
कोल्हापुर के अंबाबाई का मंदिर जैन मंदिर था। पंढरपुर का विठोबा, यहाँ से एक 20-25 किलोमीटर पर जो भिलौड़ी नाम का गांव है ना, भिलौड़ी के एक बड़े प्रसिद्ध कीर्तनकार हुए तात्या साहेब चोपड़े। कौन? उन्होंने बहुत मार्मिक और अति स्पष्ट पुस्तकें, कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उसमें एक पुस्तक था पंढरपूरचा विठोबा, पुस्तक का नाम मराठी में था पुस्तक पंढरपूरचा विठोबा। अर्थात पंढरपुर का इतना प्रसिद्ध, इतना बड़ा और इतना प्राचीन जो विट्ठल मंदिर है, वो वास्तव में विट्ठल मंदिर नहीं है। विट्ठल की प्रतिमा मूल में नेमिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा है। तिरुमलाई में जाकर जहाँ लोग अपने बाल झड़ा रहे हैं, वहाँ पर सब बाल निकाल करके आ रहे हैं, वो जो बालाजी का मंदिर है वास्तव में वह जैन मंदिर था, नेमिनाथ भगवान की वो मूर्ति। ऐसे कितने उदाहरण। बद्रीनाथ, हिमालय में जो बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ की जो मूर्ति है वो वास्तव में आदिनाथ तीर्थंकर की मूर्ति है। दिल्ली की जामा मस्जिद, जहाँ भी आज उत्खनन होता है, खुदाई होती है, जैन मूर्तियाँ मिलती है, लेकिन आज हम लोग गाफिल रहते हैं, शांत रहते हैं। इसलिए हर बार हमारे आँखों के सामने हमारे धर्मायतनों को हड़पा जाता है, उनका विनाश किया जाता है, और फिर भी हम लोग अहिंसक बनकर रहते हैं। लेकिन हम नपुंसक नहीं है, अहिंसक जरूर है लेकिन नपुंसक नहीं है। इस बात को हमने कभी समाज को दिखाया नहीं। मैसूर का चामुंडा जो पर्वत है, चामुंडा पर्वत, वह प्राचीन काल में जैन तीर्थ था। ऐसे कितने उदाहरण, कितने ही मंदिरों के ऐसे सारे उल्लेख किया जा सकते। लेकिन हमारा समाज हर बार दुम दबाकर बैठ गया। हर बार हमने अन्य लोगों के, बहुसंख्यकों के सामने शरणागत स्वीकार कर ली, हमने सरेंडर कर दिया, प्रतिकार नहीं किया, और इस कारण से हमने बहुत सारे तीर्थों को, मंदिरों को खो दिया। आगे चल कर के ऐसा ना हो, इसलिए आचार्य महाराज ने उस चातुर्मास में आगे जब तक वह कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है, इस प्रकार का संकल्प लिया। और उनका कहना था जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, वह हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं है, हिंदू धर्म की शाखा नहीं है। और आप लोग भी थोड़ा सा भारत के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि प्राचीन काल में कुछ शताब्दियों के पहले तक भारत का नाम भारत ही था, ना कि हिंदू, ना कि इंडिया। भारत का नाम हिंदुस्तान कब पड़ा? आज भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत को इंडिया भी कहा जाता है। हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा भारत को? आज जिसे अपन भारत का स्वर्ग कहते हैं, ऐसा जो कश्मीर है, कश्मीर घाटी में एक सिंधु नदी बहती है। सिंधु, कौन सी? सिंधु नाम की नदी बहती है। और कश्मीर, भारत में आज जो कश्मीर है और भारत के ही हिस्से का कश्मीर, जिसे आज पाकिस्तान ने जबरन हड़पाया है, पीओके जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, उस पीओके से बहते हुए वो सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है। आज जिसे अपन अफगानिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान और भारत से जिसकी सीमा लगी हुई है, वास्तव में उस अफगानिस्तान के अफगानी आक्रांता लोग जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे कुछ शताब्दियों के पहले, उस समय तक वह सारा अखंड भारत था। जो आज पाकिस्तान है और आज का भारत, वो अखंड भारत था। और सिंधु घाटी के इस तरफ के लोगों को अफगानी लोग, सिंधु घाटी के उस तरफ के लोगों को, अर्थात इस तरफ के लोगों को हिंदू कहते थे। सिंधु नदी की जो घाटी है, सिंधु वैली, जिसे अंग्रेजों ने इंडस वैली कहा बाद में जाकर के, और इंडस वैली से उन्होंने इंडिया नाम रख दिया भारत का। तो उस सिंधु घाटी के इस तरफ के लोगों को अफगानी आक्रांताओं ने सिंध के उस पार हिंद, सुन रहे, सिंध के उस पार जो है वो हिंद है, और जो हिंद है वो उनका देश है हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान नाम पड़ने के पीछे की पार्श्वभूमि है। लेकिन उसके पहले इस देश का नाम असंख्यातों वर्षों तक भारत ही रहा आया। क्यों?
क्योंकि भगवान वृषभदेव के जो पिता थे महाराज नाभिराज, वो जब यहाँ पर थे तो उनके नाम से इस देश को अजनाभ वर्ष कहा जाता था। वर्ष का अर्थ भी देश होता है, भारतवर्ष ऐसा कहते हैं ना, भारतवर्ष, वर्ष मतलब भी देश होता है। वर्ष का अर्थ ये 2024 का वर्ष या 25 का वर्ष वो भी होता है अर्थ उसका, लेकिन वर्ष का अर्थ काल के साथ साथ देश को नापने के लिए भी होता है। तो अजनाभ वर्ष महाराज नाभिराज के नाम से इस देश का उस समय उनके काल में अजनाभ वर्ष नाम था। बाद में उनके जो पोते अर्थात भगवान वृषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, भरत का भारत देश महान, अपन अपना धर्म ध्वज लहराते समय गीत गाते ना, ध्वज गीत। तो भरत का भारत देश महान ऐसा ध्वज गीत अपन गाते क्यों हैं? क्योंकि भरत चक्रवर्ती के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। और तब से लेकर कब तक, जब तक अभी कुछ 7-8 शताब्दियों के पहले तक, जब अफगानी आक्रांताओं ने भारतवर्ष पर आक्रमण नहीं किया था, तब तक भी इसको भारत ही कहा जाता था। और जब उन लोगों ने सिंध के उस पार वाले हिंद, और हिंद जहाँ रहते वो उनका देश हिंदुस्तान, इस प्रकार फिर हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान ऐसे सारे शब्द बनते गए, नाम पड़ता गया। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने सिंधु घाटी को इंडस कहा, और इंडस के इस पार इंडिया, ऐसा उसके पीछे का कहा जाता है, पार्श्वभूमि ऐसी है, इस प्रकार कहा जाता है। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म भारतवर्ष में है ही नहीं। बस अफगानी आक्रांताओं ने जो नाम रख दिया उस कारण से हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ऐसा एक वो प्रचलन हो गया। लेकिन असल में प्राचीन काल से इस भारत देश में श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, ये 2 संस्कृतियाँ चली आई थी। और अभी आकर के हिंदू कहलाने लगे यहाँ पर, और उस हिंदू समाज के ही जैन धर्म के अनुयायी एक घटक है, अनुयायी है, ऐसा कह करके उस कानून के तहत जैन संस्कृति का व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, उसका स्वयं का वास्तविक स्वातंत्र्य नष्ट करने का एक विशेष रूप से जाल बुना जा रहा था, षड्यंत्र रचा जा रहा था। उस षड्यंत्र को मिटाने के लिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पूज्यपाद आचार्य महाराज ने उस समय संकल्प लिया, जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक मैं अन्न का ग्रहण, जल, दूध और फल इत्यादि अल्प आहार लेकर के उन्होंने अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। क्या करके? जल, फल और दूध इतना लेकर के ही आचार्य महाराज ने यह कार्य आगे बढ़ाया। उनकी उम्र उस समय कितनी? 76 वर्ष की उम्र थी। कितने वर्ष की? 76 मराठी में। इतनी वयोवृद्ध अवस्था में पूज्य आचार्य महाराज ने यह संकल्प ले लिया कि मैं जब तक यह कानून वापस नहीं होता तब तक अन्न का त्याग करता हूं, अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। आज हमें भी जब ऐसे धर्म संकट आते हैं तो हमें भी धर्म रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, आगे आना पड़ेगा। इस मैटर को आगे किस प्रकार हैंडल किया गया और किस प्रकार सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई, उसकी चर्चा अपन अग्रिम सत्र में करते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।